हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पाठ 8 हम पढ़ रहे थे पेड़ की कहानी। ओके, एक लड़का था रवि, वह बाग में टहलने गया था, है ना। उस दिन मौसम बहुत ही अच्छा था तो पेड़ पौधे वहाँ पर बहुत ही हिल रहे थे, है ना। तो वह पेड़ उसे एक कहानी सुना रहा था। ये देखिए आप पिक्चर में, ये जो एक पेड़ है वह कहानी सुना रहा था रवि को। ओके स्टूडेंट, तो आज चलिए हम उसके आगे पढ़ते हैं। ओके, जब हम भूमि के अंदर थे तब बाहर के दृश्यों को देखने की हमारी बहुत इच्छा थी। अब वह इच्छा पूरी होने लगी थी। धीरे धीरे हम अंकुरों से पौधे बने, है ना। जब हम बीज लगाते हैं तो धीरे धीरे वे अंकुरित होते हैं और वे बाहर आते हैं मिट्टी से। धूप, वर्षा, सर्दी झेलते हुए हमारे तन बढ़ते रहे और आज हम विशालकाय पेड़ बन चुके हैं। विशालकाय मीन्स बहुत बड़े, है ना। अंकुरित छोटे छोटे पौधे जब हम लगाते हैं या फिर बीज हम अंकुरित कर के लिए डालते हैं, फिर एक दिन वही पौधा और बीज छोटे छोटे होकर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। छोटा सा पौधा बढ़कर एक विशालकाय पेड़ बन जाता है। ओके, हम सभी अपनी छाया से तुम्हें हमेशा सुख प्रदान करते रहते हैं। हम तुम्हारे द्वारा छोड़ी गई अशुद्ध वायु को ग्रहण कर तुम्हें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। शुद्ध मीन्स साफ, है ना। सही बात है, हम ऑक्सीजन, पेड़ों के द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन हम लेते हैं और हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे ग्रहण करते हैं और वायु को भी शुद्ध करते हैं। वे हम कहीं जाते हैं धूप में या फिर कहीं भी हम जाते हैं, जब हम थक जाते हैं तो हम छाया देखते हैं और किसी पेड़ के नीचे ही बैठते हैं तो पेड़ पौधे हमें छाया भी प्रदान करते हैं। ओके, हम इतना महत्वपूर्ण काम करते हैं लेकिन लोग पैसों के लालच में हमें कटवा देते हैं। वे यह नहीं जानते कि ऐसा करके कुछ रुपए तो जरूर कमाए जा सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य की जो हानि होगी उसकी भरपाई संसार के सारे धन से भी नहीं हो पाएगी। ओके, कुछ लोग रहते हैं जो पेड़ों को काटते हैं और उन्हें बेचते हैं। ओके, लोगों की सेवा करना हमारा परम उद्देश्य है। कभी कभी तो लोगों की सेवा करने में हम अपने तन को भी कटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि हमारी मृत्यु के बाद भी हमारे शरीर तुम सबके काम आते हैं, है ना। उनकी मृत्यु के बाद मतलब उनकी लकड़ियाँ जो रहती हैं कटने के बाद भी वह भी काम में आती हैं। हम सब तुमसे प्रार्थना करते हैं कि तुम अपने आसपास रहने वाले लोगों को, अपने मित्रों को समझाओ कि हमारी संख्या कभी कम ना होने दें, क्योंकि अगर हम ही नहीं रहेंगे तो इस संसार में कुछ भी नहीं रहेगा। लोग शुद्ध भोजन, जल और वायु के लिए भी तरस जाएंगे, है ना। ये सही बात है, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही जरूरी हैं, क्योंकि हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं। ओके, ऑक्सीजन जो हमारी प्राणवायु है जिससे हम जीते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, है ना। हमें वे प्रदान करते हैं। उसके अलावा भी हमें पेड़ पौधों से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, है ना। फल फूल और भी खाने की चीज़ें, लकड़ियाँ भी जो काम में आती हैं जलाने के, बहुत सारी चीज़ें हैं जो है पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होती हैं, जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। ओके स्टूडेंट्स, यस, नेक्स्ट देखिए। इन सभी समस्याओं का समाधान यही है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, उनकी देखभाल करो और हर प्रकार का लाभ उठाओ। इतना कहकर पेड़ चुप हो गया। रवि ने प्रतिज्ञा की कि मैं हर रोज एक पौधा लगाऊंगा और नियम पूर्वक सबकी देखभाल करूंगा। प्यारे बच्चों, अगर तुम भी रवि की तरह शुद्ध वातावरण में रहना चाहते हो तो जब भी तुम्हें समय मिले अपने पास के किसी बाग में जाओ और पौधे लगाओ। पौधे लगाने व उनकी देखभाल करने में बाग का माली तुम्हारी सहायता जरूर करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके लिए ये बहुत अच्छी सीख है कि आपको भी वृक्षारोपण करना चाहिए, है ना। आप डेली नहीं लगा सकते, जैसे रवि ने कहा कि वह डेली एक पौधा लगाएगा, बट आप डेली नहीं भी लगा सकते हैं। तो जब भी आपको मौका मिले तो आप जरूर एक पौधा
लगाइए। ओके, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे हम अपने इसके आगे का अभ्यास करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय।